फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टिविटी एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। टॉपिक शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में फ़र्क क्या है। रेजिस्टेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर वायर whereas the resistivity is the property of the material of which the wire is made। कुछ फैक्टर्स हैं हमारे पास जो कि किसी भी कंडक्टर की या किसी भी वायर की रेजिस्टेंस के ऊपर इफेक्ट करते हैं। उसमें से कुछ एक या दो फैक्टर मैं यहाँ पे देखूंगा। उसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो ये है लेंथ, कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। यानी हम कह सकते हैं कि R प्रोपोर्शनल साइन इज इक्वल टू L। यानी जितनी ज़्यादा आप लेंथ करते जाएगी किसी भी कंडक्टर की, उतनी ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। क्यों होगी, इस चीज़ को सबसे पहले देखते हैं। इससे पहली वीडियोस में मैं रेजिस्टेंस को डिफाइन कर चुका हूँ कि रेजिस्टेंस जो है वो क्या होती है, द अपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट। और ये क्यों पैदा होती है, इसलिए पैदा होती है क्योंकि जब कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो वो उसी कंडक्टर के एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं। और जब कोलाइड करते हैं तो उनको वो कुछ एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। जितनी ज़्यादा कोलिजन्स होगी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एटम्स के साथ, उतनी ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी किसी भी कंडक्टर की। तो अब ये जो मैंने दो कंडक्टर्स लिए, एक की लेंथ स्मॉल है और एक की जो लेंथ है वो ज़्यादा है। तो जिसकी लेंथ स्मॉल है उसके अंदर जो एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स है, वो कम होंगे एज कंपेयर टू उस कंडक्टर के, उस वायर के जिसकी लेंथ ज़्यादा है। तो अगर तो लेंथ कम है तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन होनी है एटम्स के साथ वो कम होगी, क्योंकि अगर लेंथ कम है तो नंबर ऑफ एटम्स कम है। तो इसी तरह अगर हम इस लेंथ को बढ़ा दें तो नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज कर जाए। नंबर ऑफ एटम के इंक्रीज करने से जो कोलिजन है इलेक्ट्रॉन्स की एटम्स के साथ वो इंक्रीज कर जाए, वो ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा कोलिजन हो। और ज़्यादा कोलिजन्स का मतलब है कि रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो इसीलिए जो पहला फैक्टर है उसमें हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर आप लेंथ ज़्यादा कर रहे हो तो रेजिस्टेंस कंडक्टर की ज़्यादा होगी। एक जो दूसरा फैक्टर है जो रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर की उसके ऊपर इफेक्ट करता है वो है एरिया। अगर आपके पास कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है और उसकी कोई ना कोई रेजिस्टेंस है, अगर आप उसका एरिया ज़्यादा कर दें, जैसे कि मैंने यहाँ पे फिगर में शो किया हुआ है कि मेरे पास एक क्रॉस सेक्शनल एरिया था और मैंने उसका एरिया जो है वो ज़्यादा कर दिया, तो ऐसा करने से उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। Resistance of a conductor is inversely proportional to area of a conductor। ऐसा क्यों है, उसकी रीज़न ये है कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर जो मैंने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया और उसकी कोई ना कोई रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस जो हम पहले देख चुके हैं कि रेजिस्टेंस होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एटम्स के साथ कोलिजन की वजह से। अब अगर हमने इसी वायर का एरिया बढ़ा दिया है तो इस वायर के जो एटम्स हैं उनके दरमियान में जो स्पेस है वो ज़्यादा होगी। अगर स्पेस ज़्यादा हो गई है तो अब इलेक्ट्रॉन्स के लिए यहाँ से फ्लो करना थोड़ा इजी हो जाएगा और उसकी जो कोलिजन की प्रोबेबिलिटी है एटम्स के साथ वो कम हो जाएगी, क्योंकि एटम्स के दरमियान स्पेस आ गई है। तो एरिया ज़्यादा होने से इलेक्ट्रॉन्स की एटम्स के साथ कोलिजन कम हो गई और कोलिजन कम होने का मतलब है कि रेजिस्टेंस कम हो गई है। इसीलिए हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ अ कंडक्टर। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ओवर ए। और अगर हम इसको इक्वल साइन इसमें पुट करें, इक्वल साइन लगाएं, तो हमें प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा और वो कांस्टेंट यहाँ पे रो है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू रो कांस्टेंट इनटू L ओवर A। और रो को हम डिफाइन कर रहे हैं कि रो इज कांस्टेंट नोन एज resistivity or specific resistance of the wire।
तो यहाँ से हमारे पास रेजिस्टिविटी का फार्मूला आ जाएगा। रेजिस्टिविटी मीन्स रो इज इक्वल टू आर इंटू ए ओवर एल, और इसको हम डिफाइन इस तरह कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है ओहम मीटर, और रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल है वो कहलाता है कंडक्टिविटी। तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। सो कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, एंड सिग्मा इज इक्वल टू 1 ओवर रो, एंड 1 ओवर रो मीन 1 ओवर रेजिस्टिविटी। अब हम बात करते हैं इस लेक्चर के दूसरे हिस्से पे, और वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। अगर आप रेजिस्टिविटी की बात करें किसी भी सब्सटेंस के, तो वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। और अगर मैं ये सपोज कर लूँ कि आर नॉट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस, एंड आर टी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एट टी डिग्री सेल्सियस, तो ये देखा गया है एक्सपेरिमेंटली कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस होती है, चेंज इन रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास, आर टी माइनस आर नॉट। आर टी क्या है, वो रेजिस्टेंस जो कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से हुई, और आर नॉट जो है वो रेजिस्टेंस है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे थी, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करती है किसी भी कंडक्टर की। क्यों इंक्रीज करती है, उसकी रीज़न है कि अगर आप किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो किस तरह कर सकते हैं, वो इस तरह कर सकते हैं कि आप उसको हीट प्रोवाइड करें। और हीट क्या है, हीट एनर्जी है। तो अगर आप किसी कंडक्टर का टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, मतलब उसको हीट दे रहे हैं, और हीट देने का मतलब है कि आप उसको एनर्जी दे रहे हैं, तो जो जब एनर्जी मिलेगी कंडक्टर के एटम्स को, तो उनकी जो वाइब्रेटरी मोशन है वो इंक्रीज कर जाएगी, और वो ज़्यादा स्पेस पे, ज़्यादा डायमीटर पे वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। और अगर उनकी वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो उनकी जो कोलिजन है इलेक्ट्रॉन्स के साथ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ, वो ज़्यादा हो जाएगी। और कोलिजन ज़्यादा होने का मतलब है कि रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टर की, उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, जबकि सेमीकंडक्टर्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ये काम उलट है। सेमीकंडक्टर्स में अगर आप रेजिस्टेंस टेम्परेचर को राइज करते हो तो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस कम होती है, लेकिन कंडक्टर में ये नहीं है। कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है, मतलब एक कंडक्टर था, उसकी कुछ रेजिस्टेंस थी जिसको आपने और नॉट का, फिर आपने उसका टेम्परेचर राइज किया, टेम्परेचर राइज करने से उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हुई। और अगर आप उसकी चेंज इन रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो आप कैसे निकालेंगे, आप आर टी माइनस और नॉट करेंगे। So RT minus R naught is directly proportional to original resistance। एक फैक्टर ये है, और दूसरा फैक्टर इसका ये है कि RT minus R naught is directly proportional to temperature। इसमें अगर आप पहला फैक्टर देखें, RT minus R naught is directly proportional to R naught, इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास दो रजिस्टर्स हैं जिनकी डिफरेंट रेजिस्टेंस है, एक की 5 ओम्स लेट से और दूसरे की 10 ओम्स रेजिस्टेंस है, तो अगर आप इक्वली टेम्परेचर राइज करते हैं दोनों रेजिस्टेंस का, तो जो चेंज इन रेजिस्टेंस होगी 10 ओम रेजिस्टर के लिए वो ज़्यादा होगी, क्योंकि उसकी जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा। इसी तरह अगर हम दूसरे फैक्टर्स को देखें, तो अगर आपके पास दो रेजिस्टर्स हैं जिनकी रेजिस्टेंस लेट से इक्वल है 5 ओम्स और 5 ओम्स, और अब अगर आप दोनों सेम रेजिस्टेंस वाले कंडक्टर की का टेम्परेचर राइज करते हैं, एक का आप 10 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, एक 5 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि उस कंडक्टर
की चेंज इन रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी जिसका टेम्परेचर आपने ज़्यादा राइज़ किया। उसका जो चेंज इन रेजिस्टेंस आएगा, वो ज़्यादा होगा। तो इसीलिए हमने सेकंड फैक्टर जो है वो ये लिखा है कि RT माइनस R नॉट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है कि हमने इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन कर दिया। सो ये हमारे पास आ गया RT माइनस R नॉट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R नॉट T। तो जब हमने इस रिलेशन को इक्वेशंस में चेंज किया तो हमने एक कांस्टेंट लगाया और कांस्टेंट यहाँ पे है अल्फ़ा। और इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि प्रोपोर्शनल का साइन भी इस तरह का है और अल्फ़ा भी इसी तरह का है, लेकिन ये अल्फ़ा है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन नहीं है। और अल्फ़ा की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो वो RT माइनस R नॉट डिवाइडेड बाय R नॉट T आ जाएगी। और अल्फ़ा को हम डिफाइन कर रहे हैं कि अल्फ़ा इज़ कांस्टेंट एंड नोन एज़ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की डेफिनिशन हम कुछ इस तरह से लिख रहे हैं यहाँ पे, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन इज़ नोन एज़ टेम्परेचर कोएफिशिएंट। फ्रैक्शनल